लेट या फिर लेट्स वाले सेंटेंसेस, मतलब प्रस्ताव या दरखास्त या फिर अनुमति के वाक्य। अब इसको समझने से पहले मैंने बताया था पहले कि आपको टेंस आना बेहद जरूरी है। टेंस आएगा तभी इसे आराम से या फिर आसान तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं। लेट वाले सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अनुमति, दूसरा है प्रस्ताव। तो पहले पढ़ते हैं अनुमति के बारे में, फिर सेकंड पढ़ेंगे प्रस्ताव या फिर दरखास्त के बारे में। तो अनुमति में किसी भी व्यक्ति के पास से अनुमति मांगने पर वाक्य सामान्यतः अज्ञात वाक्य बन जाता है। कोई भी सेंटेंस हो लेट वाले में, अगर उसमें अनुमति का मेंशन किया जाए तो वह जनरली क्या बनता है, अज्ञात वाला वाक्य बन जाता है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के सभी हेल्पिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स, उसके बाद संयोजक, इनका यूज होगा। तो रिपोर्टिंग ऑफ ग्रुप में से टू के बदले रिक्वेस्टेड, आस्क्ड या टोल्ड का ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद लेट के बदले कभी कभी अलाउ या परमिट का उपयोग करते हैं या फिर किया जाता है। संयोजक के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो टू और नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट टू। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में द बॉयज से टू द टीचर लेट अस प्ले फॉर हाफ एन आवर। अब यहाँ पे सेड टू के बदले हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड या फिर आस्क या तो टोल्ड। जब विद्यार्थी शिक्षक को कुछ पूछते हैं या फिर बात करते हैं तो हमेशा उनका क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे परमिशन का यूज करेंगे रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर। तो लिखेंगे द बॉयज रिक्वेस्टेड किसे, द टीचर। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है लेट अस प्ले फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव होगा तो कंजक्शन के तौर पर हम यूज करेंगे टू, और टू का यूज करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्ट कॉमा है वो हट जाएगा, यहाँ पे यूज किए टू। अब लेट के बदले या तो परमिट यूज कर सकते हैं या तो अलाउ यूज कर सकते हैं। अगर ये दोनों यूज ना करना हो तो भी हम लेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलाउ या परमिट का यूज करना अच्छा रहेगा। टीचर टू अलाउ, आज हो तो क्या हो जाएगा इसका, देम। उसके बाद आएगा प्ले फॉर हाफ एन आवर। लास्ट में फुल स्टॉप। सेकंड एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड टू माय फादर लेट हिम स्टे विथ मी फॉर वन डे मोर। अब कोई भी दोस्त हो, सपोज के यहाँ पे दो फ्रेंड है, यहाँ पे दो फ्रेंड हैं और दोनों एग्जाम के टाइम पे या फिर प्रवास घूमने आए होंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर में रहता है, उसके पिताजी उसको लेने आते हैं। तो बदले में जो एक फ्रेंड होता है वो क्या बोलता है कि लेट हिम स्टे विथ मी फॉर वन डे मोर, उसे मेरे साथ एक दिन और रहने के लिए अनुमति दे। यहाँ पे अनुमति मांग रहा है, तो अनुमति जब आए तो सेंटेंस क्या बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब अज्ञात वाक्य। तो अज्ञात वाक्य बनेगा तो एक तो अलाउ आएगा या तो परमिट आएगा। परमिट यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, अलाउ आएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए सवाल पूछा है। तो लिखेंगे आस्क, लिखेंगे पहले माय फ्रेंड, रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर यूज करेंगे आस्क। किसे, तो माय फादर। कंजक्शन के तौर पर यूज करेंगे टू, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे टू कंजक्शन तौर पर। अब यहाँ पे जो कॉमास है वो हट जाएगा, लेट के बदले क्या यूज करेंगे, अलाउ। उसके बाद यहाँ पे हिम है, बराबर। हिम के लिए यहाँ पे कोई ना रिपोर्टर है और ना ही लिस्टर है, थर्ड पर्सन है। लड़के के हिसाब से क्या आएगा, मी, क्योंकि ये लड़का खुद बोल रहा है, इसके लिए हिम के बदले क्या आएगा, मी। फिर स्टे विथ, अब यहाँ पे मी है
मैं बताया था कि आई, मी और माई will always change according to the reporter and you, yours and you always change according to the listeners। तो यहाँ पे लिखेंगे with me के बदले क्या आएगा him, क्योंकि यहाँ पे लड़का है और लड़की होती तो क्या आता her। me के बदले यहाँ पे आएगा him, उसके बाद for one day more। लास्ट में फुल स्टॉप। बी, प्रपोजल में क्या मतलब प्रस्ताव या फिर दरखास्त। लेट के द्वारा प्रस्ताव भी दर्शाया जाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ के रूप में सेड टू के बदले प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू का उपयोग किया जाता है। लेट के बाद कर्म विभक्ति जो होता है क्या बनता है कर्ता विभक्ति, और उसलिए हम कर्ता के तौर पर दे का यूज करते हैं, उसके साथ शुड का भी उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट से टू द टीचर लेट अस गो फॉर पिकनिक। अब स्टूडेंट्स टीचर से जब पिकनिक के बारे में बात करते हैं तो वो ना ही पूछते हैं और ना ही बोलते हैं, क्या करते हैं प्रस्ताव रखते हैं कि हमें ले चलो सर। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स से टू द टीचर, तो से टू के बदले क्या लिखेंगे प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू, दोनों में से कोई एक लिखो तो भी चलेगा। The students proposed to the teacher। अब proposed to के बदले यहाँ अगर आप suggested to लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद कंजंक्शन के तौर पर क्या यूज होगा, कंजंक्शन के तौर पर यहाँ पे that का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये परमिशन वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस कौन सा है प्रपोजल वाला। तो प्रपोजल सेंटेंस हो तो लेट के बदले हम यहाँ पे उससे पहले कंजंक्शन हटाएंगे और कंजंक्शन के तौर पर दैट का यूज करेंगे। लेट के लिए हम दे उसके साथ शुड, फिर यहां से लेट हट जाएगा बराबर, हट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा गो फॉर अ पिकनिक। दे शुड गो फॉर पिकनिक, लास्ट में फुल स्टॉप। लेटर हटने के बाद जो सेंटेंस बचता है उसका एज इट इज सेंटेंस ही रहेगा, उसमें नो चेंज। सेकंड एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड लेट्स नॉट हैव ओनली टी। तो यहाँ पे लिखेंगे माय फ्रेंड, अब सेट के बदले क्या आएगा रिपोर्टिंग ऑफ सजेस्टेड या फिर प्रपोज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सजेस्टेड टू, सजेस्टेड। अब यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन मतलब लिसनर नहीं है, इसके लिए सजेस्टेड टू नहीं आएगा। यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स से टू द टीचर, यहाँ पे रिपोर्टर भी था और लिसनर भी था, इसके लिए प्रपोज के बाद क्या आया था टू द टीचर। यहाँ पे लिसनर नहीं है, इसके लिए टू का यूज नहीं होगा। माय फ्रेंड सजेस्टेड, उसके बाद कॉमा हटाकर हम क्या करेंगे यूज कंजंक्शन दैट। उसके बाद यहाँ पे लेट्स है, लेट्स के बदले क्या लिखेंगे दे शुड। अब यहाँ पे नॉट हैव है तो क्या आएगा शुड नॉट हैव ओनली टी, लास्ट में फुल स्टॉप।